5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जो डेप फ्री है और रिटर्न भी देखे तो लास्ट 6 मंथ में 70% जितना दे चुके। रीजन देखे तो यहाँ पे एफआई का भरोसा, डेप फ्री होना, एफआई की यहाँ पे खरीदारी भी है और पांचों स्टॉक में यहाँ पे देखे तो लास्ट 6 मंथ में 70% जितना रिटर्न भी दे चुके हैं। तो इसीलिए फ्रेंड मैं एवरी टाइम आपके साथ में बैलेंस शीट डिस्कस करता हूँ, जिनमें हम देखते हैं डेप है कि नहीं है। डेप कम होना मीन्स आने वाले दिनों फ्यूचर में प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एफआई का भरोसा भी है, पांचों में एफआई का भरोसा है। वो भी मैं एवरी टाइम आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न में दिखाता हूँ कि भाई शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर के पास स्टेक कितना है, एफआई के पास कितना, डीआई के पास कितना है और रिटेलर के पास कितना है। तो इन सबको मिला के देखिए तो आज मैं आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लाया हूं जिनमें एफआई का भरोसा भी है और स्मॉल कैप भी है, साथ में डेप फ्री है। स्मॉल कैप रिटर्न ज्यादा देता है मगर रिस्क भी ज्यादा होती है, वो चीज हमें यहाँ पे रडार पे रखनी है। तो कौन से 5 स्टॉक है जिनमें एफआई का भरोसा है और इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो पांचों की हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई लोग को ऐसा भी लगे सर ये तो ऑलरेडी रिटर्न मिल गया, हमने कई बार कई स्टॉक की डिस्कशन भी की है, ऐसा नहीं कि अभी तक जनरेट कर दिया है तो अभी नहीं कर पाएंगे। उसके फंडामेंटल देख के ये भी मालूम होता है कि आगे भी स्टॉक बढ़ सकता है या नहीं। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट स्टॉक जो आपके सामने है डेटा पैटर्न, बढ़िया स्टॉक 1690 में चल रहा था। ये स्टॉक तब मैंने अप्रोक्स 18 एंड 19 में तब भी इसकी वीडियो बनाई थी। जून 25 में एफआई के पास 12.78%, जो मार्च में 12.75% था। यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टमेंट का भरोसा है और जहां जहां एफआई डीआई प्रमोटर खरीदते हैं तो स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देता ही है, क्योंकि हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, प्रमोटर एफआई डीए के पास। वो लोग रिसर्च करने के बाद ही खरीदारी करते हैं। तो जहां जहां भी आप स्टॉक देख, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी एक स्टॉक की, साउथ इंडियन बैंक की, आप देखना वहां पे रिटेलर कम हो रहे हैं अगर एफआई डीए जम के खरीदारी कर रहे हैं तो देखो तो स्टॉक ने अच्छा खासा 2 दिन में रिटर्न दे दिया। मगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 1 दिन के 2 दिन में रिटर्न दे देगा, मगर कई स्टॉक होते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। ये सब चीज हम अगर अपनी माइंड पे रखे तो। फ्रेंड कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज देखो, वहां से तो पैसे बन सकते हैं। यहाँ पे देखे तो कंपनी का बिजनेस सबको मालूम है, रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जुड़ा है। भारत की बढ़ती और घरेलू उत्पादन, उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी अच्छा हो रहा है तो वहां पर उसका फायदा मिलेगा। सेकंड स्टॉक बढ़िया पैसे बनाने वाला गार्डरेज शेयर बिल्डर, इसकी भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी। 6 महीने में देखो 62% रिटर्न। शेयर की प्राइस 1684 से लेकर अब पहुंच गए 2775। 3.85% जो स्टेक था मार्च में, वहां से डबल जितना कर दिया 5.33%। यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास सरकारी ऑर्डर पर निर्भर है और इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट से ऑर्डर जो मिलते हैं, ऑर्डर के हिसाब से कंपनी का कामकाज चलता है, मगर अभी इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है तो भी देखनी चाहिए। और फ्रेंड कोई भी स्टॉक में मार्केट कैप से ऑर्डर ज्यादा होना सबसे बड़ा फायदा हो, उसकी भी मैंने शॉर्ट बनाई, आप जाके देख सकते हो। 15 ऐसे स्टॉक थे जिनकी मार्केट कैप से भी ऑर्डर बुक ज्यादा थी। नेक्स्ट देखे तो फेडरल मुगल, इसकी भी बात करें, लास्ट 6 महीने में 56% रिटर्न दे चुका है। 324 का स्टॉक अभी मिल रहा है 506 में। एफआई की हिस्सेदारी 0.3% ही थी, वहां से 0.44% हुई। इसलिए फ्रेंड ये छोटी छोटी बातें भी हमें अपनी रडार पे रखनी। ओनली पी देख लो, चार्ट देख लो, ऐसे पैसे नहीं बनने, बाकी फैक्टर को भी देखो। कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर में इंजन कंपोनेंट बनाती है और इसका कर्ज शून्य है, इसका डेट फ्री कंपनी, बैलेंस शीट अच्छी मात्रा में अच्छी हुई है और जो भविष्य में और विस्तार होने की यहाँ पे अच्छे संकेत दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो बजाज कंज्यूमर केयर, यहाँ पे भी देखे तो 6 महीने में 52% रिटर्न दे चुका है। 157 रुपीज का स्टॉक 239 में पहुंच गया है और एफआई का भरोसा होता है स्टॉक पे। तो क्या होता है, मैंने आपको कई बार एग्जांपल के दौर से दिया है। जेएम फाइनेंस जो 85 पे चला गया था, अभी 195 हाई पे मार दिया और अभी देखे तो 175 में मिल रहा है। मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब छोटी छोटी बातें भी देखो स्टॉक में। वैसे छोटी नहीं बड़ी बात है, मगर लोग इग्नोर कर देते। मार्च में 10.59, वहां से 10.95। यहाँ पे बिजनेस का काम उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डेट फ्री है, मजबूत ब्रांड और अपने हिसाब से नियमित रूप से यहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है। तो बजाज कंज्यूमर केयर को भी अपने डाटा पे रखो। और लास्ट 5वां स्टॉक कार्टरेट टेक, 52% जितनी तेजी दे चुका है स्टॉक। और देखे तो एफआई की यहाँ पे
मात्र 60.90% थी, जो जून में 67% कर दी। इसीलिए मैं फ्रेंड कई बार ये सब छोटी छोटी बात में इतनी इंपॉर्टेंट दे देता हूं कि भाई इसको देखो, एफआई क्यों बढ़ रहे हैं। ये भी चीज सच है कि एफआईडीए कभी भी चले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि रुकेंगे, चले भी जाते हैं, मगर दूसरे फैक्टर अच्छे हैं और एफआई की होल्डिंग अच्छी है तो उसे हमें अपनी रडार पे एटलीस्ट रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई किसी को खरीद लेना चाहिए, मगर अपनी वॉच लिस्ट में रखो, एक नोट पेन रखो, उसमें रखो कि अभी ये प्राइस है, एफआई आए तो उसके बाद प्राइस में क्या मूवमेंट आती है, तो उससे आपको सीखने को भी मिलेगा और कमाने के भी यहाँ पे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये ऑटोमोबाइल बाजार में यूज कार को डिजिटल प्लेटफॉर्म में चलाती है, इसको बेचती है, इसका बिजनेस मॉडल तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए तो 60 वाला 67% स्टेक कर दिया फ्रेंड। तो पांचों स्टॉक आराम से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सको, 1 बाय 1 में रिपीट कर देता हूं। लास्ट वाला कार्ट्रेट टेक था, उसके पहले बजाज कंज्यूमर, फेडरल मुगल और फर्स्ट और गार्डन रिस शिप बिल्डर और फर्स्ट था डेटा पैनल। तो पांचों को अपनी रडार पे रखो। लास्टली मैं बोल रहा हूँ, हमारी कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं, मगर ऐसे ही स्टॉक होते हैं जहाँ एफआईडीए खरीदते तो अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।